आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, रिव्यू देखेंगे और ये भी, हाँ ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला रिव्यू में सबसे पहला है क्या, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो अगर पूरा सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक रहता, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका अगर मैं स्पेलिंग कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो चेक करता तो देखो यहाँ पे बता रहा है वीडियो का स्पेलिंग। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो उसको करेक्ट करके देगा, ठीक है। और दूसरा एक ऑप्शन मैंने और एक बताया था, हाँ, जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे वीडियो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे कोई वर्ड है और मुझे इसी वर्ड के रिलेटेड कोई दूसरे वर्ड चाहिए, तो ये ऑप्शन है थिसियोरस, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या कर दिया है, पावरफुल वर्ड के रिलेटेड दूसरे, जैसे कंट्रोलिंग, ठीक है, ग्रेट, बहुत सारे जो भी हाँ, जैसे भी हार्ड, फोर्सफुल, जैसे स्ट्रॉन्ग, मतलब उसके रिलेटेड जो जो वर्ड है ना उन्होंने वो यहाँ पे दिए, ठीक है। तो ये उसका फ़ायदा है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ड काउंट। तो यहाँ पे टोटल 2 पेज है, टोटल वर्ड 956 है, कैरेक्टर, ठीक है। तो ये पूरा उसने डिटेल बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, ठीक है। फिर रीड लाउड, तो जहाँ पे मेरा कर्सर क्लिक था वहाँ से उसने वो रीडिंग करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ना, बेसिकली जो स्टूडेंट है जिनको मतलब डिसेबिलिटी है कोई, ठीक है, तो वो ये ऑप्शन ज़्यादा करके उनके लिए है। और ये जो है ना चेक एसेबिलिटी, तो अगर मैं इधर चेक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख के क्या आ रहा है, नो एसेबिलिटी इशू फाउंड, पीपल हु डिसेबिलिटीज शुड नॉट हैव डिफ़िकल्ट रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट। मतलब उसने चेक कर लिया खुद से कि इस डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर किसी को डिसेबिलिटी रहेगा तो वो भी इंसान इजीली इस डॉक्यूमेंट को पूरे अच्छे से पढ़ सकता है, ठीक है। तो उसने वो चेक करके बता दिया है। इसमें और 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि नेविगेशन प्लेन। तो यहाँ पे देखना जो हेडिंग है ना वो ऑटोमेटिकली आया है। जैसे मैं टू मेक पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, थीम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, रीडिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोकस, अगर फोकस पे क्लिक करूँगा तो देखो ये पूरा डॉक्यूमेंट जूम होके अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये उसका फ़ायदा है। इसको बाहर निकालना है तो मैंने क्या किया है, जो कीबोर्ड में सबसे लेफ़्ट साइड में जो टॉप में जो आखिरी वाला है ना, एक्सेप जो ये लिखा है एक्सकेप बटन मैंने दबा दिया है, ठीक है। और ये क्या ऑप्शंस है जो एसेबिलिटी चेक करने के लिए क्या क्या रखना है, क्या क्या चेक करना है उसके लिए, ठीक है, सेटिंग का है पूरा। फिर है ट्रांसलेट। तो अगर ये पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया और जैसे मैंने ट्रांसलेट कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे वो ट्रांसलेट करके दे देगा। अभी इधर बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी था इसलिए हिंदी, अगर मैं दूसरा कोई और लैंग्वेज ले लूँगा तो उसमें वो ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार हिंदी में कर देता हूँ। और जैसे इधर मैं अगर एंटर करता हूँ, अगर इंसर्ट कर दूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये मेरे कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है, इसके लिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन वो हाँ वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी करके भी शायद से नहीं आ रहा है, वो नहीं देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके कर दिया तो वो आ गया है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया तो वो आ गया। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है उनको आप ट्रांसलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कमेंट। तो ये कमेंट का ऑप्शन हमने पहले भी देखा था, हाँ हमने शायद से इंसर्ट में देखा, हाँ इंसर्ट में कमेंट देखा था, तो इसमें भी कमेंट है। लेकिन यहाँ पे कमेंट के साथ उन्होंने डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट
और शो कमेंट के बहुत सारे ऑप्शन दे के रखे हैं। जैसे इसको मैंने कमेंट लिखा डेमो 1, ठीक है। अगर ये देखो अभी ये सब ऑप्शन एक्टिवेट हो गए, अगर डिलीट करना चाहता हो तो यहाँ से डायरेक्टली डिलीट भी कर सकता हूँ। बस ये उसी के लिए, बस कमेंट लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रैक चेंजेस। हाँ, ये ट्रैक चेंजेस क्या है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो आपने खुद से तैयार किया है, लेकिन आप चाहते हो कि कोई और भी इसमें कुछ ऐड कर लिख के दे दे आपको, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या लिखा है और उसने क्या लिखा है। तो जैसे अगर ये ऑन रहेगा और मैं अगर इधर कुछ लिखूँगा, हाँ पहले तो ऑन करना पड़ेगा। अगर ऑन किया, ठीक है, हाँ, तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो क्या कर दिया उसने, अंडरलाइन भी किया और उसका कलर भी चेंज कर दिया और यहाँ पे एक बड़ा सा मार्क भी आ गया, ठीक है। तो इसमें वो सेटिंग है, सिंपल मार्कअप के क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ ये रेड लाइन में दिखाएगा। फिर ऑल मार्कअप करूँगा तो उसका पूरा ये भी चेंज करके देगा, वो कलर और अंडरलाइन भी करके देगा। नो मार्कअप करूँगा तो वो कुछ भी नहीं चेंजेस करेगा। और यहाँ पे ओरिजिनल है तो जो एक्स्ट्रा ऐड किया तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऑल मार्कअप करूँगा तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या क्या शो करना है, कमेंट शो करना है, इंसर्शन शो करना है, फॉर्मेटिंग मतलब वही जो इसका कलर है वो सब, ये तो उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो ये एक आप ओपन करके देखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेप्ट रिजेक्ट। अगर कोई लाइन मुझे एक मिनट, सपोज़ मैं इधर और एक लाइन लिख देता हूँ टेस्ट 1 करके। अभी देखो, अभी ये जो लाइन है ये मुझे चाहिए, तो मैं इधर क्या करूँगा, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। जैसे एक्सेप्ट करूँगा तो उसका वो कलर निकल जाएगा और वो ये हो जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ, ठीक है, 1 सेकेंड। ये शायद से मैं एंटर करके किया इसलिए वो एक साथ कर रहा है। जैसे अगर इस लाइन में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, टेस्ट 1, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। देखो ये एक्सेप्ट करने के बाद वो नेक्स्ट मूव हो गया और फिर ये अभी तक नहीं हुआ है, फिर से इसको करना है तो एक्सेप्ट और मूव नेक्स्ट, ठीक है। तो इसने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस प्रकार आप उसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट करूँगा तो ये रिजेक्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट रिजेक्ट एंड मूव कर दूंगा तो यहाँ पे मूव हो जाएगा वो और तो निकल जाएगा, ठीक है। और एक इधर ऑप्शन है रिजेक्ट ऑल चेंजेस, ठीक है। और एक ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो ये पूरा एक्सेप्ट होके आएगा, ठीक है। दोनों का भी देखो ये हो चुका है, कलर नॉर्मल हो चुका है बस। और ये यहाँ पे रखूँगा और इधर नेक्स्ट करूँगा तो वो चेंजेस बताएगा कहाँ कहाँ किया है, ठीक है। और अगर जैसे प्रीवियस पे जाऊँगा तो प्रीवियस का दिखा देगा, ठीक है। ये इसमें इतना ही है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। एक मिनट, ठीक है। अभी मैंने नो मार्कअप पे रखा है, अगर ऑन करना है तो ऑल मार्कअप पे रखूँगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ तो ये रहेगा यहाँ पे वैसे, चलो ठीक है। नेक्स्ट है
अभी कंपेयर में बहुत सिंपल है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले मैं ओरिजिनल रख देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कंपेयर के लिए ना, मुझे पहले 2 फाइल रेडी करना पड़ेगा, एक ओरिजिनल और एक कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फाइल में जाऊँगा, सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। डेमो 2 करके, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ाइल मैंने रेडी कर दिया, ठीक है। और एक फ़ाइल सेव एज, ब्राउज, उसके अंदर ही कॉपी, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, देखो जैसे अगर मैं कंपेयर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूछ रहा है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और वो रिवाइज डॉक्यूमेंट, लेकिन 1 सेकेंड, ओरिजिनल में किया, अगर सपोज़ मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे कि इसको मैं कुछ भी चेंजेस हो, अगर मैं कुछ ऐड भी कर रहा हूँ या इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ तो वो चेंजेस, ठीक है, बोल्ड कर दिया, रेड कर दिया। इसको फाइल सेव एज, ब्राउज और कॉपी, सेव। एक काम करते, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड भी कर देते, ठीक है। एक लाइन इसमें ऐड भी कर देते हैं और वो भी कर देते। फिर अब फाइल सेव एज, ब्राउज और उसको कॉपी के अंदर सेव कर देते। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और कंपेयर पे क्लिक करूँगा, कंपेयर पे तो ओरिजिनल फाइल क्या है, ये ओरिजिनल है, और कॉपी वाला फाइल कौन सा है, ये कॉपी वाला फाइल है। इसको मैं दोनों को भी ओपन करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। जैसे ओके कर दूँगा ना, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि देखो ये जो लाइन है ना, दिस इज डेमो लाइन, ये उसने एक एक्स्ट्रा है एक डॉक्यूमेंट में, और मतलब वो कंपेयर कर रहा है कि ओरिजिनल फाइल और दूसरा जो कॉपी किया है ना फाइल, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो पहला तो फॉन्ट का कलर रेड हो चुका है और बोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो वो बताएगा आपको इसमें, बस इसका एक ही कंपैरिजन कर रहा है बस, और दूसरा कुछ नहीं। मतलब 2 फाइल को कंपेयर कर रहा है कि इसमें क्या है और उसमें क्या नहीं है, बस उतना ही है इसमें। दोनों फाइल को सेव किया, हाँ, कॉपी करके एक ओरिजिनल। हाँ, अगर सपोज मैं पहले कुछ बुक लिख रहा हूँ और मुझे कुछ उसमें चेंजेस करना है, लेकिन मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल फाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, एक दूसरा फाइल डुप्लीकेट फाइल में रेडी करूँगा, उसमें कुछ चेंजेस करूँगा और मैं देखूँगा कि मुझे कौन सा सही लगता है। जो सही लगता है तो उसको मैं रख लूँगा। तो ये इसमें सिर्फ उतना ही है, ठीक है। तो ये कंपेयर रिजल्ट है ना, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपन वापस से ओरिजिनल केस पे आ गए। नेक्स्ट है इधर कंबाइन। कंबाइन का देखो क्या है, सबसे पहले मैंने ओरिजिनल फाइल लिया, इसको ओपन किया, फिर दूसरा मैंने जो कॉपी वाला फाइल था उसको लिया, ओपन किया, उसको ओके किया। हाँ, तो कंबाइन मतलब क्या हुआ कि दोनों फाइल को मिक्स कर दिया। तो ये इसका ये दिस इज डेमो लाइन इसमें ऐड कर दिया, और वो तो ये पूरा ऐड करके डॉक्यूमेंट मुझे दिखा रहा है। बस दोनों को कंबाइन करने का काम कर रहा है ये, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, ये भी कॉपी डॉक्यूमेंट है ना, इसको भी मैंने ओरिजिनल को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये ओरिजिनल है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अगर कोई डॉक्यूमेंट है और आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, उसको किसी को एडिट करने के लिए नहीं देना है, लेकिन सामने वाले को आपको उसको सिर्फ रीड करने के लिए देना है, लेकिन वो एडिट कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम, पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये बस इस फाइल को पासवर्ड लगाने के लिए, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखे। नहीं, जैसे मैं यहाँ पे था तो यहाँ पे जब बस मैंने डायरेक्टली क्लिक कर दिया, तो लिमिट फॉर्मेटिंग टू द सेक्शन ऑफ स्टाइल्स, इस पर क्लिक किया। फिर यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया, और ये एवरीवन पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि इसमें से ना कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं एडिटिंग के, तो वो सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ रीड ओनली रखूँगा, और यहाँ पे लिखा है यस स्टार्ट, ठीक है। तो जैसे क्लिक करूँगा तो पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं इसको पासवर्ड लिख के दे दूँगा, ठीक है, जो भी मुझे पासवर्ड रखना है।
ओके कर दिया। तो अभी आप देखना कि यहाँ पे देखो सब ऑप्शन लॉक हो चुके हैं, कुछ भी मैं एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ, जितने भी ऑप्शन है सब लॉक हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं वापस आऊँगा यहाँ पे, जब स्टॉप प्रोटेक्शन करूँगा तो फिर से मुझे पासवर्ड पूछेगा। तो ठीक है, तो अभी आप देखना फिर से सब ऑप्शन ऑन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिव्यू में क्या है, हाइड इंक। इसके लिए मुझे कुछ बना के दिखा, ये ड्रॉ में देखो, अगर ये कुछ पेन है, ये पेन से मैं अगर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मैंने कुछ लिख दिया फाइल, तो यहाँ पे हाइड, तो ये हाइड हो जाएगा। जैसे इसको क्लिक करूँगा वापस से आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है ना सिर्फ हाइड करने के लिए ही है। ठीक है, बस तो रिव्यू में इतना ही था। ये पूरा आपको समझ में आ गया ना अभी एक एक ऑप्शंस।